पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन, लाइफ फलता फूलता है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को लगभग 3.5 अरब वर्ष बीत चुके हैं। अपनी रचना के बाद से इस धरती ने कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं का सामना किया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, बाढ़ और भूकंप को देखते हुए इंसानों के द्वारा धरती के तबाह होने की अटकलें हमेशा लगती रहती हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानने की सख्त जरूरत है कि समय समय पर मनुष्य द्वारा किए गए दुनिया के अंत के इन दावों का आधार क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन तथ्यों पर एक नजर डालेंगे जिनके आधार पर मनुष्य पृथ्वी के अंत का दावा कर रहा है। नंबर 1, एस्टेरॉयड के साथ टकराव। यह सब जानते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर की प्रजाति एस्टेरॉयड के टकराने के कारण समाप्त हो गई थी। अगर एक भारी भरकम एस्टेरॉयड के टकराने से विशालकाय डायनासोर विलुप्त हो सकते हैं, तो दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एस्टेरॉयड क्या है। एस्टेरॉयड छोटे चट्टानी पत्थर हैं जो हमारे सौरमंडल के ग्रहों की तरह ब्रह्मांड में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे वे सौर मंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में अधिक पाए जाते हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में लाखों एस्टेरॉयड्स सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी केवल एस्टेरॉयड बेल्ट में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली है। वैसे तो इनका आकार ग्रह से काफी छोटा होता है, लेकिन अगर कोई एस्टेरॉयड किसी ग्रह से टकराता है तो उनसे निकलने वाली ऊर्जा एक परमाणु बम से 1 लाख गुना ज्यादा होगी, जो पृथ्वी पर जीवन को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगी। माना जा रहा है कि ऐसा ही एक एस्टेरॉयड साल 2035 में धरती से टकराएगा। वैज्ञानिकों के ये अनुमान इससे पहले भी गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि वैज्ञानिक 2013 में किसी एस्टेरॉयड से पृथ्वी के टकराने की अटकलें लगा रहे थे, जबकि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए बिना ही निकल गया। हालांकि यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि एस्टेरॉयड कहां टकराता है। अतीत में कुछ बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा चुके हैं, लेकिन इससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त नहीं हुआ। नंबर 2, ब्रह्मांड का विस्तार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है और आने वाली कुछ शताब्दियों में हमारा ब्रह्मांड इतना विस्तार होगा कि सभी ग्रह, आकाशगंगा, सूर्य और तारे एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। इस स्थिति में सूर्य और अन्य तारों के बीच की दूरी के कारण हमारी पृथ्वी को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और एक समय आएगा जब पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक बर्फीला ग्रह बनाकर रह जाएगा। नंबर 3, सोलर फ्लेयर्स। सूर्य पर हमेशा तरह तरह के विस्फोट होते रहते हैं। इन विस्फोटों से यानी सोलर फ्लेयर्स में से घातक परमाणु कण निकलते रहते हैं, जो 60 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो ये खतरनाक परमाणु कण हमेशा सूर्य से निकलते रहते हैं, लेकिन आज भले ही हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनसे हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन अगर सौर ज्वाला बहुत शक्तिशाली बनी रहे तो यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पार कर सकती है और पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकती है। यह घातक सौर ज्वाला पृथ्वी पर बिजली और संचार व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर सकती है, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा और इन सौर ज्वालाओं से निकलने वाली खतरनाक हवाओं के कारण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग। आसान शब्दों में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी और इसके कारण मौसम में हो रहे बदलाव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती पूरी तरह तबाह हो सकती है? जी हां दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में तूफान, भारी बारिश, लगातार गर्म हवाएं और सूखा जैसे कई विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का अंत होना शुरू हो जाएगा और इस तरह जीवन के अनुकूल वातावरण की यह पृथ्वी एक निर्जीव गोले में बदल जाएगी। हमने पूरी कोशिश की आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझाने की। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।